श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गहरी पयो परिहरि वारी विकार। जगत का स्वभाव द्वंद्वात्मक है। जड़ चेतन गुण दोष धर्म अधर्म पाप पुण्य इनसे बनी हुई ये सृष्टि है या ये संसार है। और हमेशा ही इन दोनों के बीच में युद्ध होते रहा। गुण और दोष, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। और ये द्वंद्व अंदर भी है बाहर भी है। तीनों स्तर पर आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक तीन इसके रूप हैं। अपने अंतःकरण में हम झांक के देखें तो यहाँ पर भी युद्ध चल रहा है सद्वृत्ति और असद्वृत्तियों के बीच। गीता में इसको दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। अच्छे विचार भी है और उसी अंतःकरण में उसी समय बुरे विचार भी आते हैं। ऐसे समाज में यदि आप देखें तो समाज में भी अच्छे लोग भी हैं जो सत्य का पक्ष लेते हैं, और वही ऐसे लोगों की संख्या भी कोई कम नहीं है जो अधर्म का पक्ष लेते। इसी समाज में वर्तमान में ये स्थिति है। तो ऐसा कभी नहीं रहा कि केवल एक ही शक्ति रही हो, एक ही ताकत रही हो। तो समाज में हम देखते हैं इस तरह के लोग हैं। ऐसे ही आदि दैविक स्तर पर सारे पुराणों में आप देखिए, सारे ग्रंथों में देखिए, दैवासुर संग्राम का सतत वर्णन आता है। यहाँ तक कि उपनिषदों में भी इसका निरूपण है। केनोपनिषद में संकेत है। तो अंतःकरण में मतलब आध्यात्मिक स्तर पर आप सब लोग जानते हैं अध्यात्म किसको कहते हैं। तो बोले आत्मबुद्धि जिसमें है उसको कहते हैं अध्यात्म। शरीर मन बुद्धि इंद्रिय प्राण इसको कहते हैं अध्यात्म। और इसका वर्णन जिसमें होता है उसको आप बोल देते हैं आध्यात्मिक ग्रंथ या शास्त्र। तो शरीर मन में हमारी आत्मबुद्धि है। मैं करके आज जो हमको अनुभव हो रहा है वो क्या है, या तो शरीर या बुद्धि या मैं या मन। तो इस आध्यात्मिक जगत में मतलब अंतरंग में ये लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है। बाहर भी चल ही रही है। अब यहाँ पे जो वर्णन है वो आदि दैविक स्तर पर है। अब यहाँ बात ऐसी है कि ये दोनों ताकतें ऊपर नीचे होती रहती है। कहानियों में हम क्या पढ़ते हैं, कभी देवता जीत रहे हैं कभी असुर जीत रहे हैं। भागवत कभी खूब आता है, कभी इनका पलड़ा भारी कभी इनका।
लेकिन एक ये देखा जाता है कि जिसके साथ भगवान है वो जीता है। यदि असुर लोग भी भगवान की शरण लेते हैं तो असुरों की विजय हो जाती है। अब ये अलग बात है कि वो लेते नहीं, लेकिन कुछ कुछ व्यक्तिगत असुर वृत्ति वाले जो लोग थे वो असुर परिवार में पैदा हुए, उनका पक्ष तो भगवान ने लिया। प्रहलाद जी, यथा प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु तो पिता है वो आसुरी प्रकृति का है, लेकिन प्रहलाद जी भले ही उस परिवार में हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं। वास्तव में परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है भागवत में कि आप समदर्शी है तो आप हमेशा देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? सातवें स्कंद में आप तो गीता में बड़ा कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। और यही बात बाली ने भी कही थी कि आप तो समदर्शी है, फिर मैं द्वैरी सुग्रीव प्यारा ऐसे कैसे हो गए? तो भगवान ने कहा मैं समदर्शी हूँ, लेकिन यदि कोई मेरी शरण लेता है तो फिर तो मुझको उसका पक्ष लेना ही पड़ेगा, नहीं तो शरण का फायदा नहीं। मैं शरण के लिए उपलब्ध हूँ, ऐसा नहीं कि केवल देवताओं को ही शरण देता हूँ, असुरों को भी दे सकता हूँ, लेकिन आए तो सही। बाली को भगवान ने कहा तुम यदि आते तुमको भी शरण देता। सुग्रीव आया तो दिया। शंकराचार्य ने इसके ऊपर बहुत अच्छा भाष्य लिखा। बोले भगवान कैसे हैं तो बोले अग्निवत। एक व्यक्ति दूर है अग्नि से, ठंड से ठिठुर रहा है, और दूसरा व्यक्ति अग्नि के पास है, बड़ा आनंद ले रहा है। बोले वाह सर्दी से हम बच गए। तो जो दूर व्यक्ति खड़ा है वो अग्नि के ऊपर आरोप करता है, कहते तुम पक्षपाती हो, उसकी ठंड तो दूर कर रही हूँ, मैं यहाँ ठिठुर रहा हूँ। अब अग्नि क्या कहेगी? अरे भाई मैं तो उपलब्ध हूँ, पास में आ जाओ। तुम विमुख हो, यदि तुम सन्मुख हो जाओ, सन्मुख मोहि जीव जो जन्म कोटि अग नासहि तब। सन्मुखता और विमुखता के कारण ही समता और विषमता का व्यवहार भगवान का दिखता है। पास में आ जाए तो भगवान स्वरूपतः तो सब ही है, लेकिन ऐसा लोगों को लगता है कि भगवान केवल एक ही पक्ष ले रहे हैं। पर्जन्यवत एक और उदाहरण दिया, जैसे बादल जब पानी बरसाते हैं तो ये नहीं देखते कि ये गरीब का घर है और ये धनी का घर है। ईश्वर कैसा है? बोले पर्जन्यवत, उसकी कृपा वृष्टि सब पर समान है। अब हम उसको टैप कर सके, उसको यदि हम ले सके हो, उसकी ओर मुख करें तो मिलेगा। अब सूर्य का प्रकाश, कोई दरवाजे खिड़की बंद करके बैठे रहे और कहे कि सूर्य तो हमारा अंधकार दूर नहीं कर रहा, तो दरवाजे को तो यहाँ पर भी आप देखते हैं एक पक्ष धर्म का है, राम जी का है, दूसरा रावण का है। महाभारत में यही कौरव और पांडव। अब पांडव भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान हर समय तैयार है। पूरे महाभारत में आप देखिए कृष्ण उनके साथ है पीछे। ऐसा नहीं कि वो कौरवों को नहीं मदद कर सकते, लेकिन अब शकुनी और दुर्योधन को तो कृष्ण हमेशा मायावी दिखता था। बोले मायावी है, छल करने वाला है, नाचने वाला है, इससे आगे वो देख ही नहीं पाए कृष्ण को।
यहाँ तक कि वो शिशुपाल भी कितनी गालियाँ देता है, कहता है आप इनकी पूजा कर रहे हो, अग्र पूजा का स्थान है, ये तो ग्वाला है, ये तो बांसुरी बजाता है, इससे ज़्यादा और क्या है। तो ईश्वर को देख ही नहीं पाए, इसलिए शरण नहीं। जब दुर्योधन अर्जुन दोनों गए हैं और अर्जुन को मौका मिला तो अर्जुन ने किसको मांगा? कृष्ण। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, बोले बढ़िया, ये निहत था, कृष्ण कुछ नहीं कर पाए, हमको नारायणी सेना मिल गई। लेकिन अर्जुन जानता है ये एक अकेला सब पे भारी, अभी राजनीति में काफी चला था, एक कृष्ण ही भारी है सब। तो पांडवों का पक्ष लेते हैं। अपने भीतर जब वेदांत की दृष्टि से देखें तो ये सद्वृत्तियां असद्वृत्तियां दोनों से परे वास्तव में परमात्मा है। आत्मा को ध्यान देखें तो आत्मा दोनों का क्या है? साक्षी है। लेकिन सद्वृत्तियां ही उस आत्मा तक व्यक्ति को ले जा सकती है, इसलिए सद्वृत्तियां बढ़ानी चाहिए। चित्त सात्विक होगा तभी आत्मदर्शन होगा। भक्ति की दृष्टि से क्या समझिए कि जब हम भगवान की शरण लेंगे तो भगवान हमारे साथ हैं, जिसके साथ भगवान है उसकी विजय है। ये बड़ा सीधा नियम है। तो ये युद्ध की यहाँ पे चर्चा है, इसलिए थोड़ी सी बात कह दी। अपने अंतःकरण में देखिए तो बार बार देखो, केवल सद्गुणों से विजय नहीं होती। कल भी बताया था, केवल सद्वृत्तियां विजय नहीं दिला पाती, कभी कभी वो भी आसुरी वृत्ति में कन्वर्ट हो जाती है। जब अभिमान आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है, हम इतने अच्छे हैं, तो फिर वही हो गया। इसलिए भगवान की शरण लेना बहुत जरूरी, ताकि हम जमीन पे रहें। यहाँ तो अब साक्षात भगवान ही युद्ध कर रहे हैं। अच्छा, अब कहते हैं जब सारे प्रयास असफल हो गए तब भगवान ने आदेश दिया है, अब तो आक्रमण करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अभी लंका कांड में देखिए युद्ध ही युद्ध है, इसलिए हम ज़्यादा तो क्या वर्णन करें। ये युद्ध जो है ना, टीवी पे बड़ा अच्छा लगता है। एक तीर इधर से आ रहा है, फिर एक तीर इधर से आ रहा है, फिर ठंड एकदम लाइट हो रहा है, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, वो मजा। अब यही सब वर्णन है। एक अस्त्र चला है, फिर दूसरा अस्त्र चला है, इसको आप पढ़िएगा। अब कुछ मुख्य मुख्य जो पॉइंट्स है वो हम इसमें देख लेंगे। तो नाना युद्ध सरचाप धर जात दान बल भी 40वें दोहे में तरह तरह के आयुध है, तरह तरह के शस्त्र हैं। मालूम नहीं करोड़ों करोड़ों ये वानर है। पद्म 18 जूथप बंदर, एक पद्म, पद्म कितना होता है? पद्म तक गिनती नहीं हो पाती, लाख और क्या करोड़ अरब शंख, फिर पद्म होता है, मालूम नहीं कितने कितने। रावण को बताया हम लोगों ने, बोले इतने वहां सेना है, वानर सेना, कोटि कंगुरन चढ़े कोटि कोटि रणत है। आप कहते हैं धावा बोलते हैं। रावण भी जो है तैयार होता है। वहाँ दसानन सचिव हकारे 47 के बाद रावण ने देखा है कि अब ये सब आक्रमण कर रहे हैं। वहाँ पर रावण जो है वो जागता है, सारे मंत्रियों को बुलाता है, क्या किया जाए। अब यहाँ पे बोले, अब आप पूछ रहे हैं तो बताते हैं। तो माल्यवंत 47 के बाद तीसरी चौपाई। देखो अंतिम समय तक प्रयत्न किया जा रहा है रावण को समझाने का। माल्यवंत अति चरठ निशाचर, अत्यंत बूढ़ा है। देखो बूढ़े लोगों के पास शारीरिक शक्ति भले ही ना हो, लेकिन अनुभव की बड़ी संपत्ति होती है।
उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए कहा ना, हर किसी में कुछ न कुछ अच्छाई है। वो कहने लगा कि महाराज जो है, बोला वचन नीति अति पावन, नीति पूर्वक सारी बातें उन्होंने बोले, अभी भी बात समझ लो, सीख ले लो। बोले जब से तुम सीता जी को लेके आए हो ना, तब से हर दिन प्रॉब्लम हो रहा है। सारी समस्या की जड़ ये असगुन हो ही न जाए, अब शकुन हो रहे, कोई मारे जा रहे हैं, लंका जल रही है। तो वेद पुराण जास जस गाई, राम विमुख काहुन सुख पायो। राम विमुख आज तक तो किसी को सुख मिला नहीं। तुम इस नियम को बदलने का प्रयत्न कर रहे हो, नियम के विरुद्ध जाने का प्रयत्न कर रहे हो कि राम के विमुख होकर भी हम सफल हो जाएंगे और आनंद में रहेंगे। ये होना नहीं है। और देखो, ये नियम हम सबके लिए हैं। चाहे जो दुनिया में हम प्राप्त कर लें, अंततः आना तो यही पड़ेगा। इसके सिवा दे नान्य पंथा विद्यते जनाय, कोई दूसरा मार्ग नहीं। भाई अंधेरे को हटाना है तो केवल एक ही मार्ग है, प्रकाश। स्वामी राम तीर्थ कथा सुनाते थे, एक गुफा में बहुत अंधेरा था, अनादिकालीन है ना, कब से अंधेरा। देखो अज्ञान जो होता है ना, उसकी कोई शुरुआत नहीं होती। कब से हम अज्ञानी हैं? अनादिकालीन। अंधेरा कब से? अनादिकालीन। तो गांव के लोगों ने देखा कि गुफा में अंधेरा है, चलो इसको क्या हटाया जाए। तो कुछ लोग झाड़ू लेके आ गए, झाड़ू से सारा अंधेरा निकालेंगे। कोई गुफा के बाहर जो है हवन करने लगा, अंधकार स्वाहा, अंधकार जल जाए। अंधकार कोई जप कर रहा है, बोले हम सिद्धि प्राप्त करेंगे अंधकार को। एक विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति है, बोले सब निरर्थक प्रयास है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक छोटी सी मोमबत्ती ले जाओ, एक छोटा दिया ही काफी है। ये सब न कर्मणा न प्रजा धने न त्यागे, एक ही श्रुतियों में आता है, न दाने न स्नाने न, ये सब ठीक है, साधन है, लेकिन असली साधन क्या है? ज्ञान। अविचार तो बंध विचारेण निवर्तते। तो क्यों हमने उदाहरण दिया, सुख यदि चाहिए तो ज्ञान भक्ति यही सब उपाय है। और ये सब हजारों सालों से लोगों ने अनुभव किए हुए हैं। जब आप लोग दवाई देते तो क्या है, मैंने दवाई ली है, अनुभव की बात है। यही मग चलत सुगम मोहि भाई, हरि सन की गति है, तुलसीदास जी कहते हैं। इस मार्ग पे अनेक लोग चले हुए हैं, मैं भी इसी मार्ग पे चल रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, महाजनों ये न गतस्स पंथा, मार्ग वही है जिसके ऊपर लोग चले हैं और पहुंचे हैं। देखो कोई भी रास्ता हो उसको रास्ता नहीं कहते, वो भटका दे दो। रास्ता वो है जो आपको लक्ष्य तक ले जाए। तो राम विमुख यदि हो जाए तो भटक जाएंगे। इसलिए माल्यवंत समझाता, फिर उदाहरणों से वो सिद्ध करता है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, इन सब लोगों ने भी तुम्हारे जैसे ही सब प्रयत्न किया, लेकिन कोई सफल हुआ नहीं है। अब बस रावण को तो बात बिल्कुल प्रिय नहीं है। डिनायल मोड में, डिनायल मोड अंग्रेजी में, नहीं हम नहीं सुनेंगे। अच्छा, हर चीज को अंडर एस्टिमेट करना। अरे मालूम तुम बूढ़े हो, तुम क्या जानते हो। युवा लोग जो है ना ऐसी करते हैं, बड़े लोग, आपको मालूम नहीं है अभी जमाना बदल गया है। पुरानी बातें हो गई। बूढ़ भय से न मरते हो तो ही अब जरी नया देखा हो। बोले तुम वृद्ध हो गए, तुमको कुछ मालूम नहीं, तुम वृद्ध है इसलिए मैं मार नहीं रहा हूँ। ये रावण का है।
रावण या तो लात मारता है। लात कौन सा प्राणी मारता है हम जानते हैं। तो विभीषण इत्यादि को लात मार दिया और दोनों आए थे भगवान के पक्ष को देखने गए थे जासूस, उनको भी मार दिया। यहाँ पे बोले आपको मैं बख्श देता हूँ क्योंकि आप। अब माल्यवंत ने एक बड़ी अच्छी बात की, बोले अब ऐसा लग रहा है हमको कि राम जी इसको मारना चाहते हैं, है ना। राम जी ने संकल्प किया हुआ है, इसलिए इसके दिमाग में कोई बात घुस नहीं रही है। तेही अपने मन असा अनुमाना बध्यो चहत यही कुर्बानी दाना। 48 के बाद अब कहते हैं चलते हैं वहाँ से। अब रावण जो है वो अपने एक एक क्या है सैनिकों को, राक्षसों को भेज रहा है। मेघनाथ को भेजता है, मेघनाथ। और मेघनाथ के ऊपर उसका बड़ा भरोसा है। तो कहते हैं मेघनाथ वहाँ आके चिल्लाता है, कहाँ है दोनों, आ जाओ सामने। ये 49 के बाद आप देखिए वो आवाहन करता है। कहाँ है वो राम, कौशलादि बोलता है। कहाँ है नल नील दिगंत, और कहाँ है वो भ्राता द्रोही विभीषण, भाई से द्रोह करने वाला। और क्रोध करके वो अलग अलग तरह के बाण इत्यादि चलाता है। लक्ष्मण जी ने देखा, अच्छा लक्ष्मण जी आते हैं, क्रोध करके उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और कहते हैं ये मेघनाथ पर बड़ी माया है। बहुत सा वर्णन है, अलग अलग तरह के मायावी युद्ध करता है। सारे असुर मतलब क्या है, मायावी, उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं। उसने जो है नाना विधि प्रहार कर शेषा, अलग अलग तरह से प्रहार करता है। और एक वीर घातिनी शक्ति जो है ना वो छोड़िए, ये 54 के ऊपर है। वीर घातिनी छाड़ सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण पुर लागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे। 54 के ठीक ऊपर वीर घातिनी एक शक्ति छोड़ी उसने और वो सीधे लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, गिर गए। अब यहाँ पे मेघनाथ को लगा कि लक्ष्मण जी तो मर गए, पास में जाते हैं तो मूर्छित हैं। वो क्या सोचता है कि लक्ष्मण जी को उठा के हम ले जाएंगे और रावण के सामने रखेंगे। देखो पहला शिकार, पहला हमने जो है एकदम मार दिया। यहाँ वर्णन है 54 में, मेघनाथ सम कोटि सत जोधा रहे उठाए। वो उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उठते ही नहीं, क्योंकि वो कौन है, जगत के आधार शेष भगवान है, वो कहाँ से उठेंगे। तो बड़ा खिसियान के है, उठ नहीं उठे, चला जाता है। अब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, सारे वानरों को खबर लगती है, हनुमान जी भी आते हैं, भगवान को सूचना मिलती है। अरे अब क्या किया जाए, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा। राम जी पूछते हैं, देखो राम जी के विशेषण दिए कि जो व्यापक है, ब्रह्म है, भुवनेश्वर है, वो पूछ रहे लक्ष्मण कहाँ है, कहाँ है। तब हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा के ले गए। हनुमान जी उठा, और भगवान जो है देख के हमको आश्चर्य होता है, बहुत दुख होता है, पर क्या किया जाए, क्या उपाय करें। तो जामवंत जी जो है, जामवान, वो कहते हैं यहाँ पे कोई डॉक्टर होगा तो लाते हैं।
लंका में। बोले हाँ, यहाँ कौन है? सुषेण वैद्य। और डॉक्टरों का एक धर्म बताया गया है कि चाहे जो हो वो सबका ट्रीटमेंट उनको करना चाहिए। ये नहीं देखे कि वो कौन शत्रु है कि मित्र है। हाँ, मतलब शिकायत जाता है। तो बोले ये लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उनको उसको यदि किसी तरह ले आया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और किसको भेजा जाए? तो कहा हनुमान जी आप जरा देखिए। तो हनुमान जी गए हैं और ऐसा कहते हैं सुषेण को घर समेत उठा के लेके आए कहीं कहीं बार। बोले क्यों? बोले केवल यदि सुषेण वैद्य को लाते हैं, रावण खोज करता अरे किधर गए किधर गए, तो घर ही उठा लिया तो अब क्या है? तो रावण को घर ही नहीं दिखेगा तो फिर वैद्य की तो क्या बात। और हनुमान जी कहते हैं ऐसा है यदि हम डॉक्टर को लेके भी आ गए, लेकिन यदि स्टेथोस्कोप वहीं रह गया, थर्मामीटर वहीं रह गया, तो दवाई वहीं छूट गई, अरे वो तो छूट गई। बेहतर पूरा विथ क्लिनिक उसका उठा के लाए ऐसा कहीं कहीं बड़ा। और कहते हैं वो जो है देखता है सुषेण वैद्य। कहा बाप रे, ये तो बड़े मूर्छित हो गए हैं, आप इनको जो है यदि आपको जगाना है तो औषधि लानी पड़ेगी। और वो औषधि जो है कहाँ पर है? तो बोले तो हिमालय में। कोई यदि जा सके, लेकिन क्या है जल्दी से आना पड़ेगा, ज़्यादा देर नहीं। अब कहते हैं वो हनुमान जी चलते हैं। कौन सा पर्वत है? द्रोणागिरी पर्वत। उनका यदि सुबह होने के पहले यदि नहीं आए हैं तो फिर तो जरा कठिन। डॉक्टर लोग कहते हैं इसके बाद तो कठिन है, हमारे हाथ में नहीं। हमने जो कर लिया वो जितना हमारे हाथ में था वो कर लिया। किसी ने दो लोग ऐसा कहते हैं, तो विद्यार्थी लोग कहते हैं परीक्षा के बाद जितना हमको आता था लिख दिया हमारे हाथ में। ऐसे ही डॉक्टर अब कहते हैं वो हनुमान जी चलते हैं। बोले हम जाते हैं और आते हैं। कहीं कहीं लिखा हनुमान जी कहते हैं कि कितनी देर में मैं आ जाऊंगा? बोले गरम गरम तेल में राई यदि आप डालें तो कितनी देर में वो फूटती है? टाइम लगता है। बोले उतनी देर में आ जाऊंगा। गरम गरम तेल में राई। अब ये उदाहरण उसी को समझ में आएगा जो कभी किचन में गया हो। ये कौन सा उदाहरण आप लोग तो एक पत्नी ने कहा कि इस वर्ष आप हमारे जन्मदिन पे ऐसे जगह ले जाइए जहाँ मैं अब तक गई नहीं हूँ। पति ने कहा चलो, जन्मदिन आया, उसको हाथ पकड़ के किचन में ले गया। वो गई नहीं। तो गरम गरम तेल में हाथ डाले, फट 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 फट, तो इतने जल्दी में हनुमान जी जाते हैं। अब इतने में क्या हुआ, रावण को खबर लग गई उसके जासूसों के पास। उसने तुरंत फोन किया कालनेमी को, बोले जाओ जाओ वहाँ पे ये हनुमान जी जा रहे हैं, हनुमान जी को मारो। तो कालनेमी जो है वहाँ पे एक साधु का वेश लेके बैठा है और वो ऐसा बिल्कुल बाबा जी बन के बैठा है। हनुमान जी वहाँ पहुँचते, बोले आओ आओ, मैं सब देख रहा हूँ, युद्ध हो रहा है। पूरा राम जी का सब वर्णन करता है। हनुमान जी का ये बड़ा कोई त्रिकालज्ञ सिद्ध व्यक्ति दिखता है। हनुमान जी ने कहा कि मैं आया हूँ यहाँ दवाई के लिए। कारण ये भी कहता है कि पहले तुम जरा नहा लो, पानी पी लो। हनुमान जी खुद कहते हैं कि हम थोड़ा पानी और नहा के फिर आते हैं आपके पास, फिर आप हमको बताइए। मैं उपदेश करूंगा, कालनेमी कहता है। तो हनुमान जी वहीं पे तालाब था उसमें जाते हैं। वहाँ गए तो एक मगरी जो है वो उनका पैर पकड़ती है। हनुमान जी एकदम उसको मारते हैं। उसको लेकर अप्सरा निकलती है।
और वो कहती है कि ये काल ने भी कोई ये नहीं है साधु है, रावण का ही ये आदमी है। उगरई अंतन हो निवाहु काल नेम जिमि रावण राम। बोले जो झूठे होते हैं उनका सत्य तो क्या है, सामने आ ही जाता है। जैसे काल नेमी और रावण, रावण साधु बन के गया था, सत्य निकला। अब ये काल नेमी हनुमान जी का अच्छा ऐसी बात है। हनुमान जी आ गए और कहने लगे, और काल नेमी कहता हाँ बैठो अब मैं सुनाता हूँ तुमको। तो हनुमान जी कहते हैं ऐसा है कि एक नियम है, कोई ज्ञान लेता है उसके बाद क्या कोई दक्षिणा देता है। हनुमान जी कहते हैं हम लोग तरफ उल्टा करते हैं, पहले हम दक्षिणा देते हैं हमको काल नेमी को भगवान ने इतनी बढ़िया दक्षिणा दी कि उपदेश के लायक हो रही, खत्म हो गया। फिर जो है वो पर्वत पे जाते हैं, द्रोणागिरी पर्वत। अब हुआ ये कि उनको मालूम नहीं कौन सी दवाई। फिर हनुमान जी ने वही कहा, बोले पूरा औषधालय उठा लिया है। द्रोणागिरी पर्वत ले आयो, घोर होने नहीं पाई, कपि से उरिन में नाही। राम जी जब अयोध्या में गए तो भरत जी पूछते हैं सब बताइए क्या क्या हुआ। तो वहाँ भरत राम जी सुनाते हैं, भरत भाई क्या बताएं, कपि से उरिन में नाही। द्रोणा शक्ति बाण लगो लक्ष्मण को, पूरा सुनाते हैं। घोर होने नहीं पाए, सुबह के पहले पहुंच गए। अच्छा, इधर जब तक हनुमान जी गए हैं, इधर राम जी के हाल तो बहुत खराब है। यहाँ 60वें दोहे के बाद है, वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। ये यहाँ पे राम जी का विलाप जो है वो पढ़ लेना है। राम जी लक्ष्मण जी की उस स्थिति को देख के बिल्कुल ऐसे रो रहे हैं, या लिखते हैं मनुज अनुसार। बोले मुझको ये देखिए एक वाक्य बड़ा जबरदस्त है। वो कहने लगे मेरे को यदि मालूम होता है कि लक्ष्मण जी की ये स्थिति होगी तो मैं दशरथ जी का वचन मानता नहीं, आता नहीं जंगल में। ये इतना प्रेम है। 60वें दोहे के बाद छठी चौपाई, जो जनते हो बन बंधु बिछो, पिता वचन मनते हो नहीं। लक्ष्मण जी को बहुत सारी यहाँ बातें हैं और बहुत रोने लगे। जैसे पंख के बिना पक्षी हो जाता है, वैसी मेरी स्थिति है। जही अवध कवन मोहलाई, मैं किस मुंह से जाऊंगा अयोध्या, लक्ष्मण जी की पत्नी को कैसे मैं मुंह दिखाऊंगा, इत्यादि इत्यादि ऐसा रोने लगे। और ऐसा जब विलाप कर रहे हैं भगवान, उसी समय 61वां दोहा, प्रलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर, आई गयो हनुमान जिनि करुणा महावीर रस। क्या सुंदर परिणाम। जब भगवान से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, उसी समय हनुमान जी आते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो करुण रस में कौन आ गया, वीर रस। और हर चिदा में बैठे हनुमान, तुरंत जो है वो उपाय किया है, औषधि दी है और उठ के बैठे हैं लक्ष्मण। उसके बाद कहते हैं अब क्या होगा अगले। अभी लक्ष्मण जी जागे, अभी फिर मेघनाथ के साथ उनका युद्ध होगा आगे। लेकिन इधर रावण ने सोचा हमारा अभी तो एक और भाई है, उसको जलाते हैं और उनको भेजते हैं। और वो कौन है, कुंभकर्ण। तो ये 61वें दोहे के बाद यह वृत्तांत दशानन, रावण ने ये बात सुन ली कि हाँ लक्ष्मण जी जानते हैं कि मरे हुए हैं, और कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा बैट्समैन है कुंभकर्ण, उसको भेजते हैं। कुंभकर्ण को व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी तहता ही जगावा। अब ये भी आपने खुद देखा हुआ ना चित्र, कुंभकर्ण सोया पड़ा है, अब साधारण अलार्म से उठ नहीं रहा है। और आजकल मोबाइल में जो अलार्म होते हैं तो इससे बड़े म्यूजिकल होते हैं, टिंग 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 टिंग, तो नींद ही आती है। वो जो घड़ी वाले होते हैं खर्र एकदम उठ जाता है।
कुंभकर्ण के लिए तो ये कुछ काम का नहीं, उठ ही नहीं रहा है। बड़े बड़े जोर नगाड़े बजाए गए, बैंड बाजे बजाए गए, तब जाके हाँ क्या बात है, मेरी नींद में क्यों आप खलल पैदा। रावण सामने आके कहता है, भाई साहब अभी हम संकट में हैं। क्या हो गया? कही कथा सब तेरी अभिमानी। ये रावण को बार बार यहाँ अभिमानी। ये 62 के ऊपर जो तीसरी चौथी जो है वो उसने सारी कथा सुनाई, किस प्रकार से सीता जी का हरण हुआ, हाँ किस प्रकार से सारे लोग हमारे मारे गए हैं, उसका वर्णन करता है। दुर्मुख, कौन कौन दुर्मुख मारा गया, अकम्पन इत्यादि। अब कुंभकर्ण ने जब ये बात सुनी तो देखिए यहाँ क्या कहते हैं 62वें दोहे में, सुनी रसकंदर वचन कुंभकर्ण बिरखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कन्या। कुंभकर्ण कहता है, अरे शठ तो मूर्ख है, तूने जो है क्या किया है, सीता जी को हरण किया है। जानते हो सीता जी कौन है? जगदम्बा, जगदम्बा हरियाणी। और अब तू कल्याण चाहता है, ये कभी होने वाला नहीं है, तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब देखो कुंभकर्ण जो है बहुत एकदम बढ़िया बातें करता है, भक्ति की बातें करता है। तुमने जो है राम जी से विरोध किया है, विरोध करके अपना नुकसान किया है, तुम जो हो हाँ अभिमानी हो इत्यादि इत्यादि। और राम रूप यहाँ 63 में लिखते हैं, मगन हो गया वो राम जी के रूप में ध्यान करने लगा। रावण ने कहा ये क्या हो गया, ये तो पार्टी चेंज कर रहा है। अब ये कुंभकर्ण में कैसी भक्ति है, ये भी विचार की बात है। मूल में तो ये लोग जय विजय है ना। तो यहाँ पे लेकिन लिखते हैं एक क्षण के लिए उसने ध्यान किया है। महात्मा लोग इसको भी बड़ा व्याख्या करते हैं, बोले जो लोग कुंभकर्ण का नाम लिया, देखिए बताइए बिजली भी अरे अरे राम 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 कुंभकर्ण जो है ध्यान करता है, एक क्षण के लिए ध्यान करता है, मगन हो गया। महात्मा लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि देखो इतना भी कोई आसुरी वृत्ति वाला हो उसमें भी 2-4% सत्व तो होता ही है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, पूरा वो वास्तव में भक्त होता तो रावण को मार देता। तुमने तो गलत काम किया। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही बैठा, रावण ने उपाय किया। रावण ने कहा इसका मन बदलना पड़ेगा, और उसने क्या किया, महिष इत्यादि मदिरा क्या क्या सब तामसिक भोजन जो है वो ले गया। बोले भाई साहब पहले भोजन कीजिए उसके बाद युद्ध में चलेंगे। और सारा महिष इत्यादि मांसाहार मदिरा पिला दिया उसको। अब ये एकदम क्लासिक उदाहरण है कि अन्न का प्रभाव मन पे कैसे होता है।
रावण ने शायद गीता पढ़ी थी, बोले तामसिक आहार भी होता है, उसका प्रभाव होता है, विचित्र प्रभाव। अब कुंभकर्ण ने जब ये खा पी लिया तो हुआ क्या, उसका मन बदल गया। और कहाँ तो वो भक्ति की बात कर रहा था, कुंभकर्ण दुर्मदर नरंगा चला दुर्गा सेन न संगा। अकेला ही चलता है, बोले अभी आता हूँ मैं। देखो अपने आप ये अन्न की बात कही, लोग कहते हैं ये सब दूसरा अन्न खाने में क्या प्रॉब्लम है, उसमें प्रोटीन होता है, ये होता है। अरे भाई शरीर की दृष्टि से ठीक है, लेकिन मन पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है। अब हिंसा करके जो खाओगे तो हिंसा वृत्ति को पैदा करेगा। अब समाज में सब इसी तरह का अन्न का आजकल फैशन चल पड़ा है, बड़ा विचित्र। दोनों चीज मदिरा और ये, किसी को लगता है बोले सब ठीक है सब, और दुष्प्रभाव देख ही रहे लोगों के मन के क्या हाल हो रहे हैं। इसका बहुत प्रचार हो गया है इसका। तो यहाँ पे ये जैसा खावे अन्न वैसा बने मन के कहते, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्वा शुद्धि। इसलिए युक्ताहार विहारस्य, आहार ठीक होना चाहिए। अब यहाँ पे ये उदाहरण को आप याद रखिए। अच्छा, अब वो कुंभकर्ण चलता है और यहाँ बड़ा अकेला ही चलता है। अब कुंभकर्ण इतना भयंकर है, वो एक एक वानरों को इसी खा रहा है, बड़ा सारे वानर लोग भयभीत हो गए। कुछ वानर लोग कहने लगे भगवान से, भगवान समझौता करो, ये तो युद्ध कैंसिल करो, इतने घबरा है, हम लोग सब खा लिए जाएंगे। भगवान ने देखा सब बेचारे परेशान हो रहे हैं, हमारी सेना मर रही है। हनुमान जी भी जाते हैं, उसको भूसा मारते हैं, थोड़ी देर के लिए वो गिर जाता है, लेकिन फिर जो है वो खड़ा होता है। तब भगवान ही गए हैं, भगवान ने जो है बाण से मारा है, और जो है उसका सिर अलग, धड़ अलग, और जब वो मारा गया तब जो है सब बोलते हैं जय जय जय। यहाँ पे सारा कुवर्णन है, जो सिर पर दशानन आ गए 70 के बाद है, उसका सिर काटा है, और वो कटा हुआ सिर ऐसा भगवान ने उस सिर को बाण के ऊपर रखा, ज़ुनी करके सीधे गया, और वो सिर कहाँ गया, रावण के आगे। बोले तुम्हारी चरण में ये सेवा हमारी। और रावण तो ये सारी नहीं कर पाया, बाप रे। विकल भयो जीव फनी मणि त्यागे, जैसे मणिधर सर्प मणि के बिना विकल होता है, ऐसा रावण बहुत गुस्सा होता है। बोले हमारे भाई को मार दिया। मेघनाथ को भेजता है, मेघनाथ ते अवसर आयो, मेघनाथ को भेजता है, अब जरा तुम जाओ, ये बहुत ज़्यादा ही जो है आगे बढ़ गए हैं। अब मेघनाथ जो है वो भी काफ़ी युद्ध करता है, और फिर उसने क्या किया, बोले नागपाश, ये आपने सुना होगा, ऐसी उसने शक्ति डाली है, वो नागपाश राम जी और लक्ष्मण जी को बांध दिया नाग से। अब दोनों पड़े हुए हैं, सारे वानर लोग परेशान। बोले अब हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ही मूर्छित हो गए, क्या करें क्या करें। सब लोगों ने प्रार्थना की कुछ उपाय किया जाए। देवर्षि नारद वहाँ थे, नारद की सारी समस्या का हल है। नारद जी ने देखा ये नाग पास से बंधे हुए, तुरंत जो है गरुड़ को कहा जाओ जाओ, हाँ, और उनको मुक्त करो। तो गरुड़ जी चलते हैं, खगपति सब धरि खाए माया नाग भरू, माया विगत भय सब हर सेवान रजू। 74 नाग सारे नाग को खा लिया, क्योंकि गरुड़ का तो वो क्या है आग। भगवान खड़े हो गए। अच्छा, ये मेघनाथ को भी मार तो दिया था हनुमान जी तरह, वो मूर्छित पड़ा हुआ था, तो मेघनाथ जागा। अच्छा, उसको क्या लगा कि अब ये तो मूर्छित हो गए, अब तो ये उठेंगे नहीं। लेकिन जब देखा जाग गए तो मेघनाथ फिर आता है, कहाँ है। अब मेघनाथ जब आया है तो भगवान लक्ष्मण जी को बोले तुम जाओ।
लक्ष्मण जी और मेघनाथ का घनघोर युद्ध होता है और मेघनाथ को लक्ष्मण जी मारते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है मेघनाथ जो है काम का मोह दश मौली तद्भ्रात अहंकार काम पाकारिजित, पाकारिजित में इंद्र जी काम है। वैराग्य कौन है? लक्ष्मण जी। तो काम को मारने वाला कौन है? बोले वैराग्य। तो लक्ष्मण जी के हाथों उसका मरण। और ऐसा उसको वरदान भी था, कहते हैं कि जिसने 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तपस्या की, उसी के हाथों मरेगा। तो लक्ष्मण जी ने वो सारी शर्त पूरी की, तो लक्ष्मण जी मार देते। अब कहते हैं हनुमान जी ने बड़ा बढ़िया किया। हनुमान जी ने मेघनाथ को उठाया और रावण के दरवाजे पे जाके रख दिया। रावण क्या एक एक चीज है, हनुमान भगवान ने क्या किया था? कुंभकर्ण का से। और रावण ने देखा हमारा जो ये पुत्र है सबसे भरोसे लायक जो है कौन, मेघनाथ भी मारा गया। अब वो बड़ा चिंतित हो रहा है, क्या करें। तो कहते हैं रावण रथी बिरह, रावण बोलने लगा मैं ही आता हूँ। और यहाँ 79 के बाद एक प्रसंग है, रावण चलता है रथ में अपने को बैठा कर, और भगवान नीचे खड़े हैं। रावण रथी बिरथ रघुबीराम, देखा विभीषण ने कि अब ये रावण आया है और रथ के साथ अस्त्र शस्त्र के साथ, राम जी अकेले हैं। तो विभीषण जी को बहुत शंका हुई, बोले अब राम जी जीतेंगे कि नहीं। भयो अधीरा अधिक प्रीति मन भाव संदेहा, संदेह होने लगा। विभीषण जी क्या कहते हैं, अरे आपके पास तो कुछ भी नहीं है, नाथ न रथ नहीं तन पद तोना, कई विधि जीतव वीर बलवाना, आप कैसे जीतोगे। तब राम जी मुस्कुरा के एक बढ़िया उपदेश करते, इसी को कहते हैं विभीषण गीता। विभीषण जी को ज्ञान सुनाते, बोले जिस रथ के द्वारा विजय प्राप्त की जाती है वो रथ मेरे पास है, डरो मत, चिंता मत करो। और यह एक बहुत बढ़िया रथ का रूपक है, यह आध्यात्मिक उपदेश हम सब लोगों के लिए है। ये रथ यदि अपने पास हो तो ये संसार नामक जो रावण है, यहाँ संसार को रावण का है जो आक्रमण कर रहा है, उसको हम जीत सकते हैं। महाअजय संसार रिपु, कौन सा रथ है? सौरज धीरज तेहि रथ चाका। रथ में क्या होते हैं? 2 पहिए होते हैं, हाँ 2 व्हील। तो अपने जीवन में भी 2 व्हील आ जाए पहिए, कौन से? शौर्य और धैर्य। बहुत बढ़िया है, शौर्य और धैर्य। देखो शौर्य मतलब शूरता, धैर्य मतलब धीरता। जैसे आपके गाड़ी में 2 चीज होती है ना, एक्सेलरेटर और ब्रेक। तो शूरता मतलब एक्सेलरेटर है, धैर्य मतलब ब्रेक। देखो ऑफेंसिव पावर, डिफेंसिव पावर। जैसे कोई हॉकी फुटबॉल का मैच होता है, 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं, आक्रमण करने वाले और रक्षा करने वाले। अपने भीतर ये 2 वृत्तियां हैं, शूर और धीर। जब व्यक्ति शूरवीर होता है तो आक्रमण करता है, प्रवृत्त कराने वाली वृत्ति कौन थी? शूरता भी। और रोकने वाली वृत्ति धैर्य। लोग कहते हैं जरा धीरज रहो। ये दोनों होनी चाहिए, दोनों पहिए यदि ठीक है तब समझ लीजिए आपका रथ आगे बढ़ेगा। अति शूरता भी ठीक नहीं और अति धीरता भी ठीक नहीं, दोनों बैलेंस है। कोई कोई लोग इतने धीरज वाले होते हैं, अरे धीरज रखो धीरज रखो, सामने वाला कहता है मेरा धीरज खत्म हो रहा है, तुम्हारे धीरज होता है, ठंडे होते वो जाते ही नहीं। और कोई लोग दुस्साहस है, दनादन कर रहे हैं बिना विचारे, ये भी ठीक नहीं। सौरज धीर तेहि रथ चाका। अब रथ में जितने घटक है उन सब घटकों का यहाँ वर्णन है। लेकिन अब ऐसा है, ये यदि आपको सुनना है तो आप नासिक में आइए, ये आप बढ़िया मार्केटिंग कर रहे हैं थोड़ा सा।
ट्रेलर हरिओम ट्रेलर बता के छोड़ दिया। धीर तेज सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील क्या है? ये रथ की ध्वजा और पताका है, बहुत ही सुंदर है। बल विवेक दम परहित घोड़े, 4 घोड़े हैं अपने जीवन में, 4 घोड़े आ जाए। बल विवेक दम संयम और परहित, ये सब बहुत सुंदर है। ईश भजन सारथी सुजाना, ये हमने स्पोर्ट किया था कि ईश्वर का भजन ही सारथी है अपने इसको कहते हैं धर्मरथ। इसका नाम क्या है? धर्मरथ। गुरुदेव इसको बोलते हैं चैरियट ऑफ सक्सेस। सफलता का ये रथ। तो ये सब चीजें जीवन में हो तो हम जीत सकते हैं। विभीषण जी को यहाँ पर ये ज्ञान दिया। ये विभीषण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसके ऊपर भी 4-4 दिन प्रवचन होते हैं इस प्रसंग का, क्योंकि यहाँ इतनी चीजें बताई है। ईश भजन मतलब क्या, दम मतलब क्या, परहित मतलब क्या, बहुत चिंतन वाली चीज है। अब कहते हैं विभीषण जी ने ये बात सुनी तो बोले ठीक है, विश्वास हो गया। अब रावण फिर चलता है और यहाँ बड़ा युद्ध हुआ है, बहुत सारा वर्णन है, इधर से उधर। रावण अलग अलग शस्त्रों को मार रहा है। ये वानर लोग भी जो है अपने उनके जो भी अस्त्र शस्त्र क्या है, पत्थर और ये उसी पे आक्रमण कर रहे हैं। भगवान भी युद्ध कर रहे हैं। अब हुआ ये, हनुमान जी ने देखा हमको जरा युद्ध करना चाहिए, और यहाँ पे वर्णन है हनुमान जी चलते हैं। ये 94 के बाद। रथ तुरंग सारथी निपाना, हृदय मारते मार सिलाता, ठाड़ा रहा इत्यादि। मुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ उपसारी। हनुमान जी चलते हैं। अब ये जो वर्णन है ना, ये कवितावली में बड़ा जबरदस्त वर्णन है हनुमान जी का रावण के साथ, बहुत ही मजेदार है। हनुमान जी कहते चलो आ जाओ मेरे सामने, हम आपको मुक्के से युद्ध करेंगे, है ना। रावण ने कहा मारो चलो। हनुमान जी कहते हैं पहले तुम मारो। रावण कहता है ऐसा क्यों करें? हनुमान जी कहते हैं मैं मारूंगा तो फिर तुम्हारी बारी ही नहीं आएगी, मन में रह जाएगा तुम्हारे, तो पहले तुम मारो। दोनों एक दूसरे का आह्वान कर। हनुमान जी ने उठाया मुक्का, ब्रह्मा जी इत्यादि सारे देवता एकदम हनुमान जी से रिक्वेस्ट है, अरे मत करो, आपका एक मुक्का पड़ेगा, रावण खत्म हो जाएगा, राम जी का सारा प्रोग्राम भी फेल हो जाएगा, राम जी के हाथों को मरण। हनुमान जी ने कहा ठीक है। फिर भी वहाँ थोड़ी देर लड़ाई होती है। फिर रावण जो है, यहाँ वर्णन नहीं है, उधर कवितावली में रावण जो है अपने चारों सेनाओं को भेजता है, पैदल, घोड़ा, रथ और हाथी, चारों ने हनुमान जी को घेर लिया। लक्ष्मण जी देखते हैं कि अरे चारों सेनाओं ने घेरा है। राम जी से कहते हैं हम जाए क्या? राम जी कहते हैं अकेले ही काफी है। हनुमान जी ने विशाल रूप लिया है और कहते हैं एक हाथी को हाथ से उठाया, दूसरे हाथी को फेंक दिया, हाथी से हाथी को मार वैसा मार, घोड़ों से एक घोड़े को दूसरे को, और दोनों को ऐसा है। हाँ, इसे वो बजाते हैं क्या, मंजीरा, क्योंकि हनुमान जी को राम राम कहने की आदत है ना, मंजीरा बजाने की। घोड़ों से घोड़े को, रथ से रथ को, ऐसा वो एक दूसरे को पटक कर एक दूसरे सबको मार दिया। रावण पूछ रहा है अपने संवाददाताओं से, क्या खबर है बताइए, रिपोर्ट दीजिए, हो गई वानर खत्म हो गया? संवाददाता कहते हैं वानर तो वही है। बोले सेना का क्या हुआ? बोले सेना साफ सब। अरे इतना तो कोई बात। बोले सब लड़े कि नहीं? बोले क्या बताएं, लड़ने का मौका ही नहीं मिला, उठा उठा के हनुमान जी ने सबको एक दूसरे मार। तो रावण के पास एक अमर सेना थी, अमर सेना, मरने वाले नहीं। बोले इसको भेजते हम, तब ये हनुमान जी को मार। हनुमान जी ने देखा अच्छा अमर सेना आ रही है, बहुत बढ़िया,
हनुमान जी लड़े ही नहीं। अच्छा, पीछे जब ये सैनिक लोग हनुमान जी से लड़ रहे हैं तो रावण ने कहा संवाददाताओं से कि भाई आप ये सैनिक लोग आगे से क्यों लड़ रहे, पीछे से लड़ना चाहिए ना, हनुमान जी को पीछे से भी मारना चाहिए। वो संवाददाता कहने लगे कुछ सैनिक लोग जो आगे से लड़ रहे थे वो तो थोड़ी देर रह गए, लेकिन पीछे वाले तो बिल्कुल ही नहीं बचे। बोले क्यों? अरे बोले पीछे हनुमान जी की पूंछ काम कर रही थी, वो पूंछ ऐसी लपेट लपेट के पटक रही थी। और पूंछ में एक ही गड़बड़ बात कि वो कभी भी कितनी भी लंबी हो रही थी। अरे भाई एक व्यक्ति खड़ा है तो मालूम है यहाँ तक निशाना, तो लेकिन उसका एरिया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आगे वाले तो बचे, पीछे वाले तो बिल्कुल ही सब, इसलिए आगे पीछे छोड़ दो, हनुमान जी को जीतना कठिन है। अच्छा, जब से ये हनुमान जी ने पूंछ से लंका को जलाया है तब से रावण को हनुमान जी के पूंछ से बहुत चीड़ है। और इस पूंछ के कारण मेरी मूंछ नीचे हो गई है, मेरी इज्जत जो है। बोले अच्छा ये बात है, बोले ठीक है, अमर सेना को भेजते हैं। अमर सेना को भेजा है। हनुमान जी देखते बोले आइए आइए, लेकिन हनुमान जी को युद्ध ही नहीं करते। क्यों? बोले मालूम मरने वाले नहीं, व्यर्थ क्यों अपनी। ये हनुमान जी देखो यहाँ भी विचार कर रहे हैं, कभी मन की न विचार। हनुमान जी ने क्या किया, मारा तो नहीं उनको, सबको लूम लपेटे, ऐसा वर्ण है, वो पूंछ में लपेट लिया सब लोग। और जो उड़े आकाश में, उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं उड़ रहे हैं, और गुरुत्वाकर्षण जहाँ तक है ना उसके ऊपर चले गए और वो पूंछ जो है छोड़ दी। तो अब वो सब जो है ऊपर लटक रहे हैं, खूब अमर रही है तरंग अंतरिक्ष उड़ रहे। हनुमान जी नीचे आ गए। रावण फिर पूछता है संवाददाताओं से क्या बात है, अब तो सब मर गए होंगे। अब संवाददाता कहने लगे मरे तो नहीं कह सकते, मरे तो नहीं। बोले वो सब गए। बोले कहाँ गए? बोले जाते हुए तो देखा, आते हुए नहीं देखा। हनुमान जी से देखो बड़ा ट्रिक है हनुमान जी। बोले ये सब कैसे हुआ? बोले पूछ ने कमाल की। रावण ने पूछ की बात मत करो तुम, पूछ ने बड़ा आतंक मचाया। अब उसके सारे सैनिक सब खत्म हो रहे हैं। बोले अब मैं खुद ही जाता हूँ। और रावण ने कहा मैं पीछे से जाऊंगा, आगे से। और रावण ने क्या सोचा कि हनुमान जी की पूंछ पकड़ के खींच लूंगा तो बस खत्म हो जाएगी। पकड़ा है पूंछ हनुमान जी। अच्छा, उसको लगा कि हनुमान जी पीछे मुड़ेंगे और युद्ध करेंगे। हनुमान जी न तो मुड़े न भिड़े, उड़े। अब आप दृश्य देखिए, रावण ने जो है पूंछ पकड़ी हुई है, और जो रावण ने कभी नहीं सोचा था कि हनुमान जी उड़ेंगे, तो एकदम उड़े तो वो छोड़ भी नहीं पाए, और उन्हें छोड़ेंगे तो गिरेंगे। अब वो पूंछ को छोड़े तक, अब ये कहाँ उड़ा के ले जा रहे मालूम नहीं, अमर सेना की तरह हमको गिरी। बहुत लोग प्रयत्न कर रहा है खींचने का, अब छोड़ सकता नहीं और वो टूट रही नहीं। अब हनुमान जी ने बहुत मजे लिए रावण को, और रावण को कहते हैं अरे मेरी पूंछ छोड़ो, तुम राम जी के चरण पकड़ो, उसे में तुम्हारा कल्याण है। ये पूंछ मतलब क्या होता है? इज्जत होता है ना पूंछ। कहते हैं इनकी तो कोई पूंछ ही नहीं है, इनकी तो पूंछ है। तो रावण को लगता है कि हनुमान जी के पूंछ के कारण हमारी पूंछ नहीं रही, इसलिए वो उखाड़ना चाहता है। हनुमान जी कहते हैं हमारी शरण जो है राम जी की, राम जी का बल हमारे में काम कर रहा है, तुम पूंछ को उखाड़ नहीं पाओगे। हनुमान जी छोड़ देते उसको, बोले क्योंकि अब तुम्हारा मरण तो राम जी के हाथ में। रावण जो है उसके बाद हनुमान जी के सामने आया नहीं, बोले इससे तो नहीं लड़। अब हुआ ये, एक के बाद एक रावण के सारे लोग मारे जा रहे हैं। सीता जी बड़ी व्याकुल है, बोली रावण मर नहीं रहा है, क्या बात है?
राम जी को जो है एक बाण चलाना चाहिए, उस हृदय में सीधे डाल देना चाहिए, मर जाएगा। रावण में ऐसा क्या है, मर नहीं रहा है। वो सीता जी त्रिजटा से अपनी चिंता व्यक्त करती है। त्रिजटा कहती है, बहुत सुंदर है हमारा, ये 98 के बाद सब आता है प्रकरण, वहाँ पर छंद में देखिए, यही के हृदय बस जानकी, जानकी और मम वास। देखो त्रिजटा कहती है, जानकी माता राम जी हृदय में क्यों नहीं बाण मार रहे रावण के, क्योंकि उसके हृदय में आप बैसती और आपके हृदय में राम जी, और राम जी के हृदय में पूरा ब्रह्मांड है। यही के हृदय बस जानकी, जानकी और मम वास है, और मम उदर भुवन अनेक, लागत बाण सब कर नाश है। समझ आ रहा है? हृदय में जानकी का निवास है इसके, और जानकी के हृदय में मेरा निवास है राम जी के, और मेरे उदर में अनेक भुवन है। रावण के हृदय में बाण लगते ही सब लोग नष्ट हो जाएंगे, इसलिए भगवान जो है मार नहीं रहे उसके हृदय में। उसके भुजा को काटते हैं, लेकिन वो भुजा फिर आ जाती है, सिर को काटते हैं फिर आ जाती है। ऐसे कहते हैं कि जीव प्रति लाभ लोभ अधिकारी, बड़ा प्रसिद्ध है। काटत बढ़ई शीस समुदायी, 101 के बाद, 101 के बाद ये जो उसके सिर और भुजाएं कटती तो है, गिरती तो है, गिर नहीं आ जाती। बोले इसे लाभ होने से लोभ बढ़ता है। अब कहते हैं जब ये मरा नहीं तो विभीषण जी धीरे से आके भगवान को कहते हैं, बोले ये मर नहीं रहा है, इसका एक रहस्य है, इसके नाभि में अमृत कुंड है, तो नाभि कुंड पीयूष रस आके, नाथ जीवत रावण बल ताके। 101 के बाद 5 चीजों का भगवान ने कहा अच्छा ये बात है, तो कहते हैं आगे 102 में भगवान ने 31 बाण, ध्यान रखना 31 बाण अपने धनुष पर रखे हैं और 31 बाण चलाए। खै की सरासन श्रवण लगी, 102 लागी छाड़ सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फली। ऐसे जब चल रहे जैसे काल सर्प चल रहे। बोले 31 क्यों, तो 10 तो सिर के लिए, 20 भुजा के लिए और 1 नाभि, तो सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर उड़ो। एक बाण लगाए और उस बाण से वो अमृत जो उसके भीतर था वो सोख लिया, उसकी भुजाएं कट गई, सिर कट गए और जोर से वो नीचे गिरा है। जैसे ही गिरा है सारे वानरों ने देखा रावण का मरण हुआ, सब लोग जय जयकार करने लगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की, राजाधिराज रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। कृपा कंद मुकंद द्वंद हरण शरण सुख पद प्रभु, करदर विदारण परम कारुणिक सदा विभो, सुर सुमन वर्षहि हर्ष संकुल, आज दुंदुभि गहि गहि संग्राम, अंजन राम अंग अनंग भव, सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर, जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन ब्राज, भुज दंड सर को दंड फेर, रुधिर कन तन अति बने, जनुराय मुनि कमाल पर बैठे, विपुल सुख आपने, कृपा वृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद, भारू की सब हर्षे, जय सुख धाम। सब लोग हर्षित हो गए, जय जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे सारे देवता लोग, और सारे देवताओं को भगवान ने अभय कर दिया। इस तरह से ये रावण का वध हुआ।
ऐसा कहते हैं ये राम जी और रावण का जो बहुत हुआ है, यहाँ विस्तार से पढ़े, तरह तरह के बाण अस्त्र शस्त्र, मरता नहीं रावण। इसे संस्कृत में एक श्लोक है, गगनम गगनोपमम सागर सागरोपमम राम रावणयोर युद्ध राम रावणयोर इव। बोले गगन गगन की तरह, गगन की उपमा मतलब गगन की बराबरी कोई दूसरा गगन कर नहीं, सागर सागर की तरह। ऐसे ही राम और रावण का जो युद्ध है उसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती। राम रावण यो युद्ध राम रावण यो इव। कृष्ण और कंस का जो है ना, उसमें कोई युद्ध हुआ ही नहीं। कृष्ण भगवान ने तो पूरे, देखो महाभारत में मजेदार है, एक अस्त्र नहीं उठाया, सारे असुर को मारा है। कंस को भी ऐसे ही मार दिया उन्होंने, कोई छाती पे चढ़ गए तो उसको अटैक आ गया, हार्ट अटैक। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा युद्ध चला है। रावण जब मारा गया, सारे वानर प्रसन्न हैं, अब सीता जी को लाया जाता है, मुक्त किया जाता है। वो देखेंगे और अंतिम कांड में हम लोग प्रवेश करेंगे।